इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहर इसके दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हमला किया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक इस हमले में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक टॉप कमांडर सैयद राजी मौसावी की मौत हो गई है। हमला सोमवार को किया गया, जिसमें मौसावी की मौत हुई है। मौसावी के पास ईरान और सीरिया के बीच सैन्य गठबंधन से जुड़े तालमेल की अहम जिम्मेदारी थी। वे ईरान समर्थित गुटों के उस क्षेत्रीय नेटवर्क का भी अहम हिस्सा थे जिसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है और जिसके जरिए ईरान इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव जमाता है। ईरान ने मौसावी की मौत को यहूदी ताकतों की तरफ से की गई हत्या करार दिया है और इसका बदला लेने की चेतावनी दी है। इस हमले के साथ इजराइल हमास युद्ध के और फैलने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। अगर ये पूरे इलाके में फैला तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। ईरान के समर्थन वाला हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के ही समर्थन वाले हुती विद्रोही भी जो है वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसका माल ढुलाई और तेल ढुलाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कई कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे जापानी जहाज MV केम प्लूटो पर हुए हमले के पीछे भी अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को बेबुनियाद और झूठा बताया है। इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल जिस तरीके से गाजा पर हमले कर रहा है, ईरान उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। उसने धमकी दी है कि अगर हमले बंद नहीं हुए तो युद्ध के नए मोर्चे खुलेंगे। ये धमकी उसने पहले ही दी थी। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल या अमेरिका के खिलाफ हमले तो नहीं किए हैं, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हुती विद्रोही गुट जो कि ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं, लगातार उनकी तरफ से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। और इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी जो हमले हैं वो भी किया है। सीरिया के हवाई अड्डों पर भी उसने पहले भी हमले किए हैं ताकि ईरान से हथियार और मदद की जो दूसरी चीजें हैं वहां ना पहुंच पाए। लेकिन दमिश्क के बाहरी इलाके में हमला कर ईरान के टॉप कमांडर को मारने के बाद क्षेत्र में माहौल और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है।